एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एंड पास्ट लव्ड वंस, यानी आपके पूर्वजों का आपके लिए कोई मैसेज है या फिर आपके अपने जो फ़िलहाल यहाँ नहीं है उनके आपके लिए मैसेजेस। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ये हो सकता है कि इन पाइल्स के मैसेजेस जो हैं वो आपसे रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये जिन तक पहुंचने हैं उन तक पहुंचने ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है आपके लिए नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के चले जाएं और अगली वीडियो का आप वेट करें। लेकिन एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो आपको जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है आप उसे चूज़ करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। ओके, तो अगर आपने चूज़ किया है पाइल 1, ये हैं आपके मैसेजेस। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे जो लग रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं या फिर आपके लव्ड वंस हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि बचपन में आप जैसे थे, बचपन में एक आप में वो एक इनोसेंस था, आप में नई चीज़ें करने की जो एक क्षमता थी, आप ये करते थे, आप वो करते थे। वो जो एस्पेक्ट है ना आपकी पर्सनालिटी का, वो कहीं खो गया है। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो, अगर आपके जीवन में आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, खुश इंसान बनना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वैसे वापस बनना पड़ेगा। आपको, मुझे लगता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो भी है ना वो भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप लोगों का क्या है ना, आप लोग भीड़ में कहीं खो गए हैं। और स्पेशली कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि मैसेज ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है या कुछ ऐसे लोग हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। तो शायद आने वाले टाइम में ऐसे भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बदल जाए और या फिर 1-2 इंसान उसमें से आगे हट जाए। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पास्ट लव्ड वंस हैं, वो खुद ये प्रयास कर रहे हैं उनकी तरफ से कि ये जो लोग हैं जो आपके लाइफ में अच्छी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो आपके लाइफ से चले जाएं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ना थोड़ा एक डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और दिस इज़ अ वेरी फ़नी मैसेज, लेकिन शायद मोबाइल का बहुत ज़्यादा ये है, और अपने रूट से, अपने आप से, अपने खुद से एक कनेक्शन जो है ना वो आपका टूट गया है। ऐसे है ना, क्या है कि आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो ताकि आप खुद के साथ समय ना बिता पाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझने का प्रयास करो। खुद को जीवन में क्या चाहिए इसके बारे में आपको सीरियसली थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आपकी पाइल जो है, मैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत देख रही हूँ। इनफैक्ट रिलेशनशिप्स की तरफ से भी आपके पूर्वजों का थोड़ा मैसेज है कि आपको लगता है ये इंसान आपके लिए सही है, मुझे नहीं पता, तो आप उसकी तरफ देखें। ठीक है, ये एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। और आप लोगों के लिए शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए चीज़ें रुक सी गई हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस मिलना जीवन में, या फिर आपके साथ कुछ अच्छा होना, या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में होनी है लेकिन वो हो ही नहीं रही है। तो उसके पीछे भी एक कारण है, जहाँ तक मुझे आ रहा है फीलिंग यहाँ पे, कि एक तो आपके बॉडी के अंदर ना एक इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। ब्लॉकेजेस कुछ एरिया में आपके बॉडी में हो गए हैं, उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक आपके बॉडी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर नहीं करते, आपके लाइफ में कुछ एरिया में जो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, वो सक्सेस आपको नहीं मिल रहा। स्पेशली ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है बच्चों को लेके, कि अगर आप कुछ टाइम से फैमिली प्लान करना चाह रहे हो तो आपके बॉडी में कुछ ब्लॉकेज है, और वो एक
ऐसा ब्लॉकेज है ना कि वो इमोशंस की वजह से वो ब्लॉकेज आया है। शायद आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो या खुद के फीलिंग्स रिप्रेस कर रहे हो या ऐसे कुछ मैं देख रही हूँ। लेकिन जहाँ तक हो सके उन ब्लॉकेजेस को निकालें। और उन ब्लॉकेजेस को आप कैसे निकाल सकते हैं? आइदर आप प्राणिक हीलिंग यूज़ कर सकते हैं, रेकी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि अगर आप खुद में चक्रा का कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए आजकल तो फैड काफ़ी बढ़ गया है कि हाँ, आई एम ट्राइंग टू डू माई चक्रा हीलिंग, मैं मेरा चक्रा हीलिंग कर रहा हूँ। ऐसे चक्रा हीलिंग नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसे इंसान के पास जाएं जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है इन चीज़ों का, और उन्हीं के पास जाके आप चीज़ें ठीक कराएं। ऐसे वैसे सोच समझ के कोई भी आ जाए उनसे चक्र हीलिंग या ये एनर्जी ब्लॉकेजेस हीलिंग ना कराएं, और नुकसान होगा। ये आपके लिए मैसेज है। चेंज, आप लोगों के लिए चेंज आ रहा है लाइफ में, और वो किसी के हेल्प से आ रहा है। तो आपके लिए कह रहे हैं एक फैमिली के हिसाब से आप लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत है अब। और शायद ऐसे हो रहा है कि आपकी फैमिली में शायद कुछ टाइम से अनबन बनी है, या कुछ लोगों के बीच जो है वो अनबन बनी हुई है। लेकिन आप लोगों को बैठ के वो चीज़ें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं आपकी फैमिली से, या फिर आप लोगों के साथ अब रिलेट नहीं कर पाते। तो आपके लिए अगर ऐसे है तो बैठ के चीज़ों को सुलझाओ। ये भी आपके लिए एक मैसेज मैं आपके लिए देख रही हूँ। इमोशंस को फील करना दोबारा स्टार्ट करो। आपके हार्ट एरिया को स्पेशली यू नीड टू वर्क ऑन इट। आपके इमोशंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कैसे करना है ये आपको सीखना होगा। जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीख जाते आप प्रोग्रेस नहीं करोगे आगे। ठीक है। स्वीट, दे आर टेलिंग यू दे आर ओके। वो आपको बता रहे हैं कि वो ठीक हैं और वो आपके इर्द गिर्द ही है। तो आपको स्पेशली चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज है। और ये मुझे लग रहा है आपको कभी कभी शायद आपके खुद ही सिग्नल्स हैं कि ओके अगर ये चीज़ हो जाए तो आप मेरे अराउंड हो। तो ये ऐसा मुझे एक इम्प्रेशन आ रहा है। और दे आर ओके, दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, और मैं आपके इर्द गिर्द ही हूँ। तो आपको जो सिग्नल्स लग रहे हैं वो सही लग रहे हैं। या ये एक मैसेज आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और एक और बात है जो मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है ना, चीज़ों को सिलेक्टिवली देखो। लाइक एक कहावत है इंग्लिश में, अब कि आपके वर्ड्स को सिलेक्टिवली पिकअप करो। हर चीज़ में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मामले में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में पर्सनली कुछ अच्छा होने वाला है, ये भी वो कह रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ें जब आपकी लाइफ में होंगी तो दे आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग विथ यू। वो आपके साथ खुश हो रहे होंगे। ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। अगेन आपके लाइफ में चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको जब कुछ चूज़ करना हो आपकी लाइफ में, आपके पूर्वज बता रहे हैं, तो किसी औरत का आपको एडवाइस लेना चाहिए। ये कह रहे हैं आपकी ये मम्मी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, लेकिन कोई लेडी, स्पेशली ऐसी कोई लेडी जो आपका भला चाहते हैं, उनसे एडवाइस लेके ही आप आगे बढ़े। ये कह रहे हैं खुद के माइंड से डिसीजन इतना ना लें फ़िलहाल। ये आपके लिए मैसेज है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो किसी लेडी के एडवाइस से ले लो। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मैसेज जो आ रहा है, दिस मैसेज इज़ थ्रू अ मैन। ये शायद आपके अंकल हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, या फिर मेल एंसेस्टर, घर के बड़े बुजुर्ग मेल में मुझे ये मैसेज आ रहा है। और पैसों का ये कुछ कह रहे हैं, उनके खुद के कमाए हुए पैसे शायद आपको मिलने वाले थे, मिलने वाले हैं, या ऐसे कुछ उनके पैसों को लेके वो कह रहे हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। ये मैसेज मुझे आपके लिए एक लग रहा है। तो और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि ये इंसान जो है ना, आपके एंसेस्टर हैं, आपके पास्ट लव्ड वन हो सकते हैं, ये बहुत प्रोटेक्ट करते हैं आपको।
तो शायद आपकी लाइफ में लाइक कुछ बुरा होने वाला होता है, ये प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा है। शायद यही इंसान अब आपका स्पिरिट गाइड है, और ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। अनदर थिंग, एक मैसेज है कि अगर आप बिजनेस में जा रहे हो स्पेशली, तो किसी से बच के रहना, एक मेल से बच के रहना। थोड़ा 19-20 मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये इंसान आपका भला चाहता है या नहीं। और देखने में शायद ये इंसान बातें करने में बहुत अच्छा है, लाइक ये ऑलमोस्ट शायद आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि अरे मैं आपके लिए सारी चीज़ें कर दूंगा, मैं आपके लिए सारी चीज़ें कर दूंगी। लेकिन जब करने की बारी आएगी ये इंसान शायद आपके साथ खड़ा ना रहे। तो प्लीज़ बिजनेस के एस्पेक्ट में और अगर लव लाइफ के एस्पेक्ट में अगर ये बात आ रही है तो इन 2 चीज़ों में थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि एक इंसान जितना मीठा बन रहा है उतना मीठा वो है नहीं। या ये एक एडवाइस आपके लिए है। और चाबी, तो आपको कुछ सीक्रेट पता चलनी है किसी, लाइक यहाँ पे ये क्या है ना, ये ताला है और चाबी, कि फाइनली आपको पता चल गया कि अरे अच्छा ये चीज़ है। तो किसी के बारे में कुछ सीक्रेट आपको पता चल जाए कुछ आने वाले दिनों में, और चीज़ें आपके लिए बदल जाए। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का और आपके पास्ट लव्ड वंस का। तो स्पेशली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ ही फेवरेट खाने की बात यहाँ पे हो रही है कि शायद पिछले कुछ दिनों में किसी इंसान का घर पे फेवरेट खाना बना था या बनेगा, या ऐसे कुछ है, कुछ खाने के ऊपर, या फिर उनकी बात निकली होगी कि अरे ये इन्हें बहुत पसंद था, ऐसे कुछ। तो ये एक बात ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने ये बात सुनी है। या देखिए ये मैसेजेस ना काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, ये जनरलाइज्ड मैसेजेस नहीं हैं। तो जिन तक पहुंचने थे वो मैंने पहुंचा दिए। अब मेरे बस मन की इतनी ही दुआ है कि जिन तक पहुंचना चाहते हैं इन तक पहुंच जाए। या तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल नंबर 2, तो ये हैं आपके मैसेजेस आपके पूर्वजों की तरफ से, यानी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और आपके पास्ट लव्ड वंस की तरफ से। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेजरली अपनी सेहत का ख्याल रखना है। शायद ऐसे है कि आप लोगों का इतना ख्याल रख रहे हो कि आप खुद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। स्पेशली मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट से, रोमांटिक रिलेशनशिप एस्पेक्ट से, शायद फ़िलहाल जिस रिलेशनशिप में आप हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं रिलेशनशिप में, वो शायद एक तरफा रिलेशनशिप है जहाँ आप ही एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और उससे हो क्या रहा है ना, आप एम्प्टी कप हो जाओगे, लाइक यू गिविंग आउट ऑफ एन एम्प्टी कप। आपके पास कुछ बचेगा नहीं, और आपके पूर्वज जो हैं, आपके लव्ड वंस जो हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, या अपने आप का थोड़ा ख्याल रखो, इतना खुद को किसी और के इसमें शामिल मत करो, इतना किसी के लिए इतना मत करो कि आगे जाके पछताना पड़े। ये एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और आपके हेल्थ के रिलेटेड आपको कुछ अपना ख्याल रखना है, स्पेशली स्टमक रिलेटेड। या ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो अगर आप खाना खा रहे हो, जिस किस्म का खाना खा रहे हो, अगर हो सके तो अगले कुछ दिन सिर्फ सब्ज़ी खाने की कोशिश करो, हेल्दी फूड खाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है अपने सेहत का ख्याल रखना। तो सब्ज़ियां डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आगे जाके नुकसान होगा। ऑल्सो एक और चीज़ है आप लोगों के लिए कि आपका खाना जो है ना, लाइक आपके खाने का तरीका जो है, शायद आपको खुद को खाना बनाना चाहिए अपने लिए, या फिर खाने की टाइप कुछ आपको बदलनी होगी। ये मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि आपको नरिशमेंट जिस खाने से मिले वो आप फ़िलहाल नहीं खा रहे हो। देखिए आपके हेल्थ को रिलेटेड ये काफ़ी मैसेज है, क्योंकि एक तो आप याद रखें कि अभी हम जिस दौर से जा रहे हैं ना,
वो एनर्जेटिकली भी कुछ और दौर है, तो उसके टाइम खाने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका खाना गलत है, इसकी वजह से शायद आपके चेहरे पे फ़र्क पड़ रहा है, शायद थोड़ा काला आ गया होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एंसेस्टर्स मैसेज है, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो चेहरे पे काला आ गया है या फिर कुछ आपको एलर्जी हो रही है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा आपका ध्यान रखना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ऐसे हो गया है कि शायद आपका इनर सेल्फ जो है, आप अंदर जो इंसान हो, वो ऑलमोस्ट सूखने लगे हो। आई डोंट नो हाउ बेटर वे टू से इट, लेकिन ऐसे हो गया है। तो आपको शायद खुद को खुश रखने की थोड़ी ज़रूरत है। शायद आप लोग गिवर्स हो, शायद दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो अभी पारी है कि खुद के लिए करो। और थोड़े खुद को डिस्ट्रैक्शन आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो क्या, तो प्लीज़ ज़्यादा वरी मत करो, खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की आपको ज़रूरत है। बचपन में आप लोग कुछ चीज़ें एंजॉय करते थे, उन चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि क्या होगा, शायद कुछ लोग हैं जो इस वक्त एंग्जाइटी बहुत फील कर रहे हैं, डिप्रेशन काफ़ी फील कर रहे हैं, या फिर किसी रीज़न की वजह से उदासी फील कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें जिससे आपके मन को खुशी मिले। अब वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, आप गाने गा सकते हैं, डांस में इंटरेस्टेड हो डांस करो, पेंटिंग करो, लेकिन खुद को थोड़ा खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि एक ब्रेक जो है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली करियर के बारे में सोच रहे हो, कॉन्स्टेंटली प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा ब्रेक दे दो, क्योंकि वो ब्रेक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये शायद आई डोंट नो एक इंसान के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लाइफ में देयर इज़ गोइंग टू बी अ पेट। तो शायद आप पेट अडॉप्ट करोगे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ पेट आएगा, या फिर एनिमल्स रिलेटेड आपको कुछ करना है, ये मैसेज आ रहा है। शायद आपके बिल्डिंग में कोई डॉग्स कैट्स हो, उन्हें खाना खिलाए, लेकिन एनिमल्स की तरफ आई डोंट, आपका झुकाव है क्या, शायद आप एनिमल लवर हो सकते हैं, तो ये मुझे लग रहा है। लेकिन आप आने वाले कुछ दिनों में आप में से कुछ कोई एनिमल्स का ख्याल रखोगे, या एनिमल्स का ख्याल रखना आपके लिए अच्छा साबित होगा, और ये भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो अगर लोनली हो गए हैं लाइफ में किस रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में एक पेट आए, या फिर योर एंसेस्टर्स आर टेलिंग यू कि ज़रूरत है कि आपके लाइफ में वो लव वापस आना, वो प्यार वापस आना बहुत ज़रूरी है, और वो प्यार वापस आएगा एक एनिमल के थ्रू, या ये एक मैसेज है। देखिए कहाँ तक एप्लीकेबल होता है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने आपको मैसेज दे दिया है। आपके लिए लाइफ में उनका बहुत बड़ा हाथ है, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं जो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, वो आपके साथ हमेशा है, और आपके लाइफ में वो कॉन्स्टेंटली हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन आपके साथ कुछ भी होने वाला होता है तो उनका ध्यान काफ़ी है आपकी तरफ, ये है। तो बिकॉज आई थिंक आप लोग आइदर अपसेट थे, या फिर कुछ अप डाउन हो गया है, या कुछ चीज़ की वजह से अपसेट हो रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें नोटिस की हैं आपकी वजह से, और ये नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप वापस खुश रहें, तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से आपके खुश रहें। तो इसीलिए द सजेशन इज़ गेट एन एनिमल। अब ये कौन कर सकता है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन एनीवे ओके। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है आइदर ज्वेलरी, तो शायद ये फैमिली एयरलूम हो सकता है, या किसी की ज्वेलरी हो सकती है कि जो आपके पास है, या फिर आपको कोई ज्वेलरी देने वाला है, लेकिन ये एंसेस्ट्रल ज्वेलरी है, या फिर आपके लव्ड वन की ज्वेलरी है, या फिर वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो चीज़ अपने पास से रखनी चाहिए। ये मैसेज एक मुझे मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद आपकी लाइफ में एक नया इंसान आने वाला है प्यार लेके, या ये नया इंसान जो है, ये जो आपके लाइफ में आएगा,
ये आपके लाइफ में आने के पीछे आपके एंसेस्टर्स का हाथ है और आपके पास्ट लव्ड वंस का हाथ है। और शायद ये नया इंसान जो आपके लाइफ में आए वो आपके लाइफ में ना स्थैर्य लाए, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप आने वाले कुछ महीनों में, शायद आने वाले साल में भी हो सकता है, शायद आप शहर बदल दो या फिर आप सिटी बदल दो या कंट्री बदल दो। तीनों के पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में हो सकते हैं। और ये जो चेंज है ना, ये शहर बदलने का, कंट्री बदलने का, ये आपके लिए ग्रोथ लाएगा। और ये भी एस्पेक्ट मैं आपके लिए देख रही हूँ। शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव के घर में शिफ्ट हो जाएं या गांव के घर में कुछ दिन जाके रहें, या फिर अगर आप दूसरे शहर में भी जा रहे हैं तो शायद आप एक ऐसे इलाके में घर लें जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके घर के इर्द गिर्द झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो। तो एक ऐसा एरिया मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ग्रीनरी बहुत देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। और मुझे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये बहुत आ रहा है। ये सबके लिए शायद ना हो, लेकिन ये दो एरियाज से ये इंसान शायद वहाँ का हो, या फिर वो एरियाज कुछ इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में प्ले कर रहे होंगे। अगेन कुछ लोगों के लिए ये शायद हो सकता है कि अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चा, या फिर आने वाले कुछ टाइम में शायद आपके घर में बच्चे का अनाउंसमेंट हो, या फिर किसी के बच्चा हो आपके घर में। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके लिए मैं देख रही हूँ। बाहर से कोई इंसान आपको विज़िट करे, ये भी पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ। लेकिन बच्चे की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, वो हेल्प कर रहे हैं आपको, क्योंकि फ़िलहाल जो आपके बच्चे आपके लाइफ में आने वाले हैं वो उनको देख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और आई थिंक 2 to 3 ऐसे मुझे लग रहा है, लाइक 2 हैं, सो किसी के जुड़वा हो सकते हैं, या फिर टोटल 3 हैं ऐसे हैं। तो ये शायद आई डोंट नो, आपके फैमिली में 2-3 लोग ऐसे हो या ऐसे कुछ हो सकता है। ये मुझे आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बेटी है यहाँ पे और 2 बेटे हैं। यस, ये हैं। तो पता नहीं अब आपके कैसे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन बच्चों की तरफ से शायद ऐसे हो कि 2 भाई हैं और उनके बच्चे होने वाले हो, तो ऐसे। लेकिन फैमिली में शायद मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, ये पॉसिबल है। या फिर आपके भी, अगर आपका स्पेशली IVF थ्रू है तो मल्टीपल बच्चे के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और डोंट वरी, वो आपका ख्याल रख रहे हैं। तो ये एक मैसेज आपके लिए है। अगेन आप लोगों के लिए ना, शायद आप लोग ट्रैवल बहुत, मैं देख रही हूँ आपके लिए। और आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है। ये शायद आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई और रिलेटेड हो सकता है, या फिर इमोशनल लाइफ आपकी बेटर होने वाली है। क्योंकि डिप्रेशन का मैं देख रही हूँ, तो शायद आने वाले समय में कुछ आपके लिए बेटर हो। ये जॉब के रिलेटेड भी अगर मैं आपको मैसेज दूँ ना, तो शायद आप लोग ट्रैवल करें। आप लोगों के लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। या फिर आप लोगों के लिए एक और मैसेज है कि आप जहाँ पे हैं फ़िलहाल, वहाँ पे आप लोग इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप फ़िलहाल जहाँ पे हैं वहाँ से हट जाओ, दूसरे शहर में जाके कोशिश करो, दूसरी कंट्री में कोशिश करो, ये कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। और कुछ लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, ये मैसेज है कि शादी का मैसेज आप लोगों के लिए काफ़ी आ रहा है, या कहीं कहीं से रिश्ता आए आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है ना कि ये ट्रेडिशनल मैरिज हो, मतलब अरेंज मैरिज की तरफ से रिश्ता हो। शायद ये इंसान है, इनका बहुत ध्यान है आपके ऊपर, तो अरेंज मैरिज की तरफ जाना बेटर होगा। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। और वो आपके साथ है, ये एक है। और उन्हें भूले ना, ये एक मैसेज भी मुझे आपको देना ज़रूरी लग रहा है। और मनी,
तो शायद प्रमोशन ऑफ कोर्स ये भी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपके पैसों को लेके थोड़ा खर्चा कम करो। एक ये भी मैसेज आपके लिए मुझे दिख रहा है। शायद ऐसे हो कि आने वाले समय में आप खर्चा काफ़ी करें, या आपकी टेंडेंसी ही ऐसी है कि आप खर्चा बहुत करते हो, तो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा पैसे आपको बचाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके खुद के ही पैसे आपको आगे काम में आएंगे। तो प्लीज़ शायद ये ऐसे रिलेटेड है कि शायद आप दूसरे शहर में जा रहे हो, तो आज बचा हुआ पैसा आपको आगे काम आए। ये एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और आपके पास्ट लव्ड वंस की तरफ से। तो बस देखिए, ये मैसेजेस सबके लिए नहीं होते, मैं हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन अगर आपके लिए सही है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा इतना ही है कि जिनके लिए है उन तक के पहुँच जाए। या तो बस मैं अब मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ किया है पाइल 3, तो ये हैं आपके मैसेजेस आपके पूर्वजों की तरफ से और आपके पास्ट लव्ड वंस की तरफ से। ओके, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपके पूर्वज जो हैं या आपके पास्ट लव्ड वंस हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अपने मन को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना जकड़ो, इतने सीरियस प्लीज़ ना रहो। ऐसा नहीं है कि सारे दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। शायद फ़िलहाल आपको लग रहा होगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, या फिर आपको ऐसे लग रहा होगा कि शायद अरे ये सारी चीज़ें फ़िलहाल क्यों हो रही हैं, या तो डोंट वरी, ये आपके वो कह रहे हैं कि जैसे टाइम बीता जा रहा है सब कुछ सही ही होने वाला है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा हैप्पी रहो। वो जानते हैं कि आप बहुत तनाव से गुज़र रहे हो और आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो गए हो किसी चीज़ की तरफ से, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और शायद आप कुछ टाइम में कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर आप आपके करियर को जल्दी से ट्रैक पे ले जाना चाहते हो, और शायद आपको जैसे लग रहा है चीज़ें हो नहीं रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जैसी चीज़ें होनी है वैसी ही चीज़ें होंगी, और आपको खुशी मिले वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। अभी जो हो रहा है उसे होने दो, चिंता मत करो, कुछ बुरा नहीं होगा। या ये आपके लिए सबसे पहला मैसेज है। और शायद आप लोगों में से कुछ जो है ना, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ फ़िलहाल कोई नहीं है। तो फ़िलहाल आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आप आपके मन की जो बातें हैं, जो आप बहुत इंटरनली मन में फ़ील करते हो, आप किसी के साथ शायद शेयर नहीं कर सकते, या फिर आप वो कोशिश नहीं करते हो। लेकिन कोशिश से ज़्यादा शायद आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पाएगा, या फिर आपके साथ शायद ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप वो कैपेसिटी खो चुके हो कि किसी और को आपके मन की बात बताने की। लेकिन वो जानते हैं आप क्या सोच रहे हो, वो जानते हैं आप क्या समझ रहे हो, और वो देख रहे हैं सारी चीज़ें, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप सक्षम हो। क्योंकि शायद ये सिचुएशन में जहाँ पे आप अकेले हो, आपको सारी चीज़ें अकेली ही हैंडल करनी पड़ रही है, इमोशनल बर्डन शेयर करने के लिए कोई नहीं है, ये शायद पहली मर्तबा आपके लाइफ में नहीं है कि आपके लाइफ में ये समय आया है। और वो बिलीव करते हैं कि आप में वो पूरी कैपेसिटी है कि आप अपने आप का ख्याल रख सको, अपनी सिचुएशंस का ख्याल रख सको और आगे बढ़ते जा सको। क्योंकि यू आर द क्वीन, यू आर द प्रिंसेस, या फिर यू आर द प्रिंस, जो भी। और आपकी कैपेसिटी को वो जानते हैं, और देखिए उन्हें बुरा भी लगता है कि आपको अकेले देखते हुए, लेकिन देखिए वो जानते हैं कि वो आपके अराउंड है, लेकिन कभी कभी शायद आप भूल जाते हो कि वो आपके इर्द गिर्द है। क्या है, आप उन्हें नहीं देख सकते, वो आपको देख सकते हैं, है ना। तो शायद आपकी उदासी हो ये, या फिर आपको लग रहा है कि आई एम ऑन माई ओन, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे सारी चीज़ें अकेले करनी पड़ रही है। दे आर सीइंग दैट एंड दे से कि
डोंट वरी, वी आर विथ यू एंड यू आर अ वॉरियर। आप सारी चीज़ें लाइफ में अकेले कर सकते हो। यस और आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अकेले में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो खुद से ही। ये शायद रात को हो जब सब सो रहे हो, या फिर इट कैन बी इन द बाथरूम जब आप रोते हो। पता नहीं, आपका मैसेज बहुत भारी है और वो देखते हैं ये सारी चीज़ें एंड लेकिन एक बात है, आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके टीयर्स जो हैं, आपके आंसू जो हैं, वो आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। या देखिए, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये पायल सबके लिए नहीं है। जिन तक ये मैसेज पहुंचना है, मेरी बस इतनी माइंड में इच्छा है कि उन तक पहुंच जाए। या आगे आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं और शायद आपको कुछ आसार ऑलरेडी नज़र आने लगे हैं और शायद आपके पास कुछ पैसे आने लगे हैं, या फिर धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो रही है, धीरे धीरे थोड़ा बैंक में पैसा आ रहा हो, या फिर आपको लग रहा है कि चलो लाइफ थोड़ी स्टेबल हो रही है। तो आपके साथ क्या है, धीरे धीरे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपके मन में ना वो डर बैठ गया है कि शायद अरे ये टेम्पररी हुआ तो शायद ये टेम्पररी लक मेरा चला गया तो वो कह रहे कि चिंता मत करो, ये आपका पैटर्न है, इससे आपको निकलना पड़ेगा और आप निकलो भी लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये वो भी समझते हैं। और आपके जीवन में शायद कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है। दैट इज़ सरप्राइजिंग, ओके। और आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो शायद इस इंसान को जानते हो, तो शायद ये इंसान आपके इर्द गिर्द ही होगा, शायद आपका दोस्त है कोई, या फिर आपके रिश्तेदारों में कोई है, या ऐसे है सीक्रेट एडमायरर है आपका। कोई इंसान आपको बहुत पसंद करता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जहाँ उन्होंने सारी चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ज़्यादा टाइम तक आप अब अकेले नहीं होंगे, आपके साथ कोई और आपके लाइफ में जुड़ने वाला है। ये मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। अब आपके एक मैसेज ये जो है ना, ये है शायद आपके भाई को रिलेटेड, या आपके लाइफ में देयर इज़ अ मेल, भाई को रिलेटेड ही है, शायद बड़ा भाई हो सकता है। द मैसेज इज़ उन्हें माफ़ कर दें। तो आई डोंट नो आपके भाई बहनों के बीच में या ऐसे कोई अनबन हो गई हो या फिर कुछ हो गया हो, तो वो कह रहे हैं उन्हें माफ़ कर दे। उन्हें वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आप जैसे नहीं हैं, वो उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शायद आप ऐसे हैं, शायद आप इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, और वो शायद ऐसे हैं, वो इमोशनली थोड़ा डिटैच्ड है या ऐसे कुछ है, और उन्हें बस माफ़ कर दें। ये नहीं कह रहे हैं उन्हें लाइफ में इंक्लूड कर दें, लेकिन ये कह रहे हैं मेरे लिए माफ़ कर दो। या यही मैसेज है आप लोगों के लिए। घर को रिलेटेड है, शायद आप शिफ्ट कर रहे हो अपना घर, या आने वाले समय में शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि शायद शादी के रिलेटेड आपको कुछ हो, क्योंकि एक तो सीक्रेट एडमायरर है आपका, तो शादी के रिलेटेड कुछ प्लानिंग हो, या फिर आपका फैमिली के घर को लेके कुछ है मैसेज कि वो अभी भी वहाँ पे है, सो डोंट वरी, या वो अभी भी उस घर में रह रहे हैं, राइट, दे आर स्टिल विथ यू इज़ वॉट द मैसेज इज़। लेकिन घर के रिलेटेड मैसेज है, शायद आप नया घर भी खरीदोगे, या फिर आप नया घर खरीदना चाहते हैं कहीं पे, और वो समझते हैं, क्योंकि शायद घर खरीदने की बात हो रही है, घर को रिलेटेड कोई बात हो रही है, एंड वो होगा, वो आपके लिए होगा, ये आप वो कह रहे हैं, राइट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कुछ बातें पता चलेंगी आने वाले कुछ समय में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं थी। शायद ये भी हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर जो है ये शायद आपके सामने आ जाए, तो इससे पर्दा उड़ जाए।
ओह यस, ये मुझे लग रहा है कि इससे पर्दा उठेगा, ये इंसान कौन है आने वाला, ये आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी पता चलेगा। या मुझे लगता है ना ये मैसेज जो है ये लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो आप हो सकती हैं या ये है, ये एंसेस्टर जो है, स्पेसिफिक एंसेस्टर या फिर आपके पास्ट लव्ड वन जो है, आप शायद उनकी बहुत चहीती थी। ये मुझे एक लग रहा है बहुत ज़्यादा चहीती भतीजी हो, ये शायद अंकल हो सकते हैं आपके, दादाजी हो सकते हैं, या कोई ऐसे हो सकते हैं, या एनीवे लेकिन किसी किसी की भतीजी, शायद अगर आपके अंकल नहीं हैं इस दुनिया में तो शायद ये आपके लिए भी हो सकता है। एंड दे आर लाइक द मैसेज दैट दे आर गिविंग यू इज़ कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, एंड लाइक यू आर एवरीथिंग आई होप्ड यू वुड बिकम, और तुम इंडिपेंडेंट हो गई हो और जीवन अपनी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप ये कर रहे हैं तो शायद वो नोटिस कर रहे हैं ये चीज़ें, एंड आई थिंक आप ऐसे हो गए हैं या आप ऐसी हो गई हैं कि अब आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं एज अ पर्सन, ऑफ कोर्स आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके अंदर ना एक ऑलमोस्ट क्वीन लाइक क्वालिटी है कि आप सारी चीज़ें बर्दाश्त करके, सारी चीज़ें कंट्रोल में रख के, फिर भी यू कीप योर हेड हेल्ड हाई, आप सीधी गर्दन करके अपनी ज़िंदगी जीती हो, अपने टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी जीती हो, ये वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में अगर कोई लेडी हैं, शायद आपकी मम्मी हैं, उन्हें भी एक्नॉलेज वो कर रहे हैं, या उनका ख्याल रखें। ये भी एक मैसेज मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। किताब, तो ये जो इंसान है ये आपके एंसेस्टर हैं या कोई है, उनकी कोई किताब है जो आपके घर पे है, या उनकी किताबें हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं मेरी किताबों का ख्याल रखो, या मेरी किताबें आप लोगों के लिए हैं, लाइक मेरी कोई किताब पढ़ो। शायद ये इंसान कोई डायरी रखता हो, आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज़। तो शायद आपको किताबों में कुछ मिले, कुछ डायरी मिले, कुछ चीज़ मिले लिखी हुई, लेकिन शायद इनकी किताब आपके पास है, या इनकी किताबें ये चाहते हैं कि आप रखें, राइट। और या मुझे लगता है शादी को लेके ये मैसेज दे रहे हैं कि तो शायद ये आपकी खुद की शादी हो सकती है या आपके घर में शादी है, लेकिन काफ़ी हद तक ये मैसेज हो सकता है कि ये आपकी ही शादी है। देखिए, एक तो सीक्रेट एडमायरर मैसेज था, फिर ये पता चलना था, फिर नया घर का ये है, और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, शादी को लेके है। तो मुझे लग रहा है ये सारे मैसेजेस बहुत एक साथ आ रहे हैं। तो या दिस इज़ योर मैसेज, ये आपका मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और आपके पास्ट लव्ड वंस की तरफ से। देखें, हो सकता है सारे मैसेजेस सब लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए ये मैसेज हैं, और आई जस्ट होप वो आप तक पहुंच जाए। या तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।